हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 7.4 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला फार्मूला को कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक समझाते हैं। इसके बाद आप एक दो बार लिखेंगे, बिना देखे हुए निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो याद रखने का टेक्निक क्या है कि पहला तीन फार्मूला जो है ना, इसे आप एक साथ याद रखेंगे। पहला तीन फार्मूला को एक साथ याद रखेंगे, लास्ट तीन को एक साथ याद रखेंगे। तो देखिए, याद करने का टेक्निक, 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो, 1/x² प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। स्टूडेंट इसे आप याद करें साथ में। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। स्टूडेंट यहाँ पे एक डिस्कस आउट कर ले, या तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ रहे या 1/a² प्लस x² लिखा रहे, दोनों सेम होता है। आपको कंफ्यूजन किसी में नहीं होना है। ये भी रहेगा तो यही फॉर्मूला याद रखना है, और ये रहेगा इसमें भी यही फॉर्मूला याद रखना है। अब हम दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा याद रखने के लिए है ना, एक ट्रिक समझा देते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, x² माइनस ए स्क्वायर। तो x² माइनस ए स्क्वायर को अगर हम बोले कि भाई फॉर्मूला पे a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे ब्रेक कीजिए, तो a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी यानी x प्लस ए और x माइनस ए हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लें, a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखें, इससे पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। ये दोनों आप एक साथ याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का 1/a² माइनस x² का। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2a, 1/2a लिखेंगे, फिर लॉग लिखेंगे। लॉग लिख लेने के बाद क्या करेंगे, ये माइनस वाले को ऊपर में लिखेंगे, माइनस वाले को पहले ऊपर में x माइनस ए, अब प्लस वाले को नीचे में x प्लस ए प्लस सी। यानी आप ऐसे याद रखेंगे कि x² माइनस ए स्क्वायर, तो इसे हम x प्लस से x माइनस ए लिख सकते हैं। तो माइनस वाले को ऊपर में लिखेंगे, प्लस वाले को नीचे में। अब इसका भी फॉर्मूला आपको समझा देते, फिर दोनों में कंपेयर करना सिखा दें। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ a² माइनस x² लिखा हुआ। अगर हम इसे a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसका भी फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो 1/2 है, दोनों में 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो ये आसान हो गया। फिर लॉग, और इसका टेक्निक क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें प्लस वाले को पहले लिखेंगे a प्लस एक्स, और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। ये टेक्निक स्टूडेंट याद रखना है आपको। एक बार फिर से हम दोनों में कंपेयर करके समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस दोनों को एक साथ याद रखेंगे। अगर x पहले आएगा, देखिए x अगर पहले आएगा तो माइनस वाला ऊपर में ले लेंगे। अगर a पहले आएगा तो प्लस वाला ऊपर में ले लेंगे, याद रहेगा। x पहले आएगा तो माइनस वाला ऊपर में ले लेंगे, a पहले आएगा तो प्लस वाला ऊपर में। आप जैसे भी हो टेक्निक करके याद रखेंगे। ये तीन फॉर्मूला बता दिए कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a, 1/x² माइनस ए 1/x² माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और 1/a² माइनस x² का 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। तो आप देख लीजिए तीन फार्मूला एक साथ। उसके बाद जो बता रहे तीन फार्मूला आपको एक साथ याद रखना है। ये जो है ना, सबसे आसान फार्मूला होगा। कैसे, तो देखिए एक बार बस इससे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, देखिए कितना आसान ये फार्मूला। अब पहले लिख लें लॉग, जो कि बिल्कुल आसान है। लॉग लिख लेने के बाद क्या करें, ये वाला जो x है ना, ये x आप यहाँ पे लिख लें, यानी लॉग x प्लस, देखिए लॉग x प्लस ये वाला टर्म जो है रूट सहित सेम टू सेम यहाँ पे लिख ले, x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कैसे याद रखेंगे, देखें लॉग x प्लस और ये रूट सहित सेम टू सेम यहाँ पे लिख ले, तो x² माइनस ए स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान लगा होगा फॉर्मूला याद करने में। एक बार फिर से समझ लें, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर हो तो लॉग x प्लस दोनों में होगा, ये बात याद रखेंगे। x प्लस
ये सेम टू सेम लिख लेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 1/√x² माइनस ए स्क्वायर हो तो log x प्लस ये सेम टू सेम लिख लेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्टूडेंट एक बात और याद रखेंगे, रूट में अगर ए पहले आ जाए, ए पहले आ जाए तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर हो, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए पहले आ जाए ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको यहाँ पर टाइप बता रहे हैं। इससे पहला पिछला एक्सरसाइज में हम टाइप 5 तक पढ़ चुके थे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप 6। स्टूडेंट टाइप 6 में होगा क्या, क्वेश्चन आपको इस स्वरूप में मिलेगा, या तो 1/ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। या क्वेश्चंस इस ऐसे भी रह सकता है, ये जो ax² प्लस bx प्लस c है ये रूट में भी रह सकता है, ax² प्लस bx प्लस c। देखिए क्वेश्चन का स्वरूप, क्वेश्चन के पैटर्न को आप पकड़िए, क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो 1/ax² प्लस bx प्लस c, या यही चीज रूट में आ सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक विशेष ध्यान देना है कि हमारा टारगेट जो रहेगा ना, ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, इसे या तो हम x², ये कहीं पर भी रूट हो या बिना रूट हो, दोनों में सेम सिचुएशन होगा। रूट रहेगा फिर भी यही टेक्निक है, रूट नहीं रहेगा फिर भी यही टेक्निक है। हमारा मकसद रहेगा इस ax² प्लस bx प्लस c को या तो x² प्लस a² में बदल दें, या x² माइनस a² में बदल दें, या a² माइनस x² में बदल दें। स्टूडेंट हम आपको ये बदलना सिखाएंगे, जब क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा आप वहां जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि x² प्लस a² में कैसे बदला जाता है, या x² माइनस a² में कैसे बदला जाता है, या a² माइनस x² में कैसे बदलेंगे। स्टूडेंट ये हम समझा देंगे क्वेश्चन जब आएगा। तो एक बात यहाँ पे और याद रखेंगे, ये जो स्क्वायर के अंदर में देखिए, जो स्क्वायर है ना, सिर्फ एक्स वाले पार्ट का, ए वाले का नहीं, सिर्फ एक्स वाले पार्ट का। अगर स्क्वायर के अंदर में लिनियर ना हो, लिनियर बोले तो x का पावर 1, अगर स्क्वायर के अंदर में लिनियर ना हो तो निश्चित रूप से t माने, या दोबारा सुन ले, स्क्वायर के अंदर में लिनियर ना हो तो निश्चित रूप से t माने, या आपको स्क्वायर के अंदर में कुछ डिफिकल्ट टाइप का टर्म लगे फिर भी t माने। फिर से सुन लें, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर वाले को, एक्स वाले पार्ट में बोल रहे हैं, स्क्वायर के अंदर वाले पार्ट को आप क्या करें, टी माने। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² बाई x के पावर 6 प्लस 1। विशेष बात यहाँ पे ये ध्यान देना कि यहाँ जो आप देख रहे हैं ना ये वाला टर्म, इसी के बारे में अभी बात करने वाले। यहाँ पे हमारा मकसद रहेगा, एम रहेगा कि भाई इसे या तो x² प्लस a² में बदल लिया जाए, या x² माइनस a² में बदल लिया जाए, या a² माइनस x² में, जो भी संभव है तीनों में से कोई एक ही संभव होगा उसमें बदल लेना है। यानी इसे भी स्क्वायर में बदल देना और इसे भी स्क्वायर में बदल देना। तो स्क्वायर में आप बदल सकते हैं, अगर हम कहेंगे इसे स्क्वायर कीजिए तो अब क्या करेंगे कि 3x² ये सेम रहने देंगे, इसको स्क्वायर में बदलिए। तो स्क्वायर में बदलने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी इसे भी स्क्वायर में बदल लेना है और इसे भी स्क्वायर में बदल लेना है। ठीक है। इसके बाद जस्ट अभी टेक्निक बताए थे आपको, ऊपर में आप देख सकते हैं ये जो टेक्निक बताए हैं कि स्क्वायर के अंदर वाले को, यानी कांस्टेंट वाले को नहीं, एक्स वाले पार्ट को, स्क्वायर के अंदर वाले को आप टी माने। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर में जो ये पार्ट है ना, आप इसको टी मानेंगे। तो चलिए टी मानते हैं, तो पुट x³ को हम t मान लिए, डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका। x³ का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3x², जिस साइड में x है dx, और जहां पे t है dt। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे पढ़िए क्या लिखा हुआ, 3x² dx लिखा हुआ है, ये क्या बन गया dt। इसे भी आप एक बार देख लें, क्या लिखा हुआ 3x² dx, 3x² dx, 3x² dx क्या बन गया dt, और x³ को हम क्या माने हुए t। तो आप निश्चित रूप से इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि ये जो आप देख रहे हैं 3x² dx, 3x² dx बन चुका है dt।
और एक्स क्यू को हम टी माने हैं, एक्स क्यू को टी, तो एक्स क्यू को हटा करके यहाँ पे टी ले लेंगे, स्क्वायर तो पहले से है, एक्स क्यू को हटा करके टी स्क्वायर पहले से, 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट एक इस फॉर्मूला पे गया तो फॉर्मूला भी बार बार लिखेंगे जिससे याद हो जाए। आप कोशिश कीजिए याद करने का। ये पहला फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के जगह पे टी है और ए की जगह पे 1 है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा 1 बाई ए के जगह पे क्या ले लेंगे, ये 1 ले लेंगे, और टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, और ए की जगह पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। टेन इनवर्स हम टी किसको माने हुए हैं, तो देखें यहाँ पे टी हम किसको माने हुए, एक्स क्यू को माने हुए, तो टी को हटा करके क्या कर लेते हैं, एक्स क्यू कर लेते हैं प्लस सी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि इसे भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा और इसे भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। चलिए अब सोचिए कि हम स्क्वायर में क्या क्या लिख सकते हैं। इसे 1 लिख लेते हैं पहले, डी एक्स को यहाँ लिख लेंगे। रूट ओवर 1 का तो स्क्वायर कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर फिर एक्स का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो पहले से, 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, उसके बाद पावर कॉमन ले लीजिए। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर वाले को आप टी मान लें, स्क्वायर के अंदर वाले को, तो पुट 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं इसका, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, यह dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन इस साइड में कर लेते हैं। i इज इक्वल टू, देखें ये 1 रूट ओवर 1 का स्क्वायर, 2x को हम यहाँ पे माने है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और dx के बदला में dt बाई 2 हो जाएगा। dx अब dt बाई 2 बन चुका है। स्टूडेंट हम यहाँ से करते क्या है, ये जो dt बाई 2, 1 बाई 2, इस 1 बाई 2 को बाहर कर देते हैं, और हमारे पास तो रहेगा ये रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। देखिए जस्ट एक फॉर्मूला हम समझाए थे अभी, उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और याद ही होगा। ये फॉर्मूला क्या था कि रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ये चौथा फॉर्मूला है, जो कि सबसे आसान फॉर्मूला है। ट्रिक बताए थे कि log x प्लस लिख लेंगे और ये रूट सहित सेम टू सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 पहले से है, ये 1 बाई 2 हम नहीं निकाल रहे, पहले से है, तो फॉर्मूला में ही लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, ये जो लॉग है ये लॉग हो जाएगा, लॉग के बाद प्लस एक्स, तो एक्स तो यहाँ है नहीं, एक्स के जगह पर टी लिखना पड़ेगा, तो log x प्लस एक्स के जगह पर जो टी है वो लिख लेंगे सेम टू सेम, यानी ये डाटा सहित, रूट सहित, 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस सी। अब आप ऐसा करें कि 1 बाई 2, टी किसको माने हैं, तो टी माने यहाँ पे 2x को, तो टी को हटा करके 2x ले लीजिए, log टी को हटा दिए और यहाँ पर रख दिए 2x, 1 प्लस टी को हटा दिया और यहाँ पर रख दिए 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, यानी टी को हटा करके 2x ले लिए, तो 1 बाई 2 लॉग 2x और 1 प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट इसे भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, जो कि पहले से स्क्वायर में है, और इसे स्क्वायर में 1 का स्क्वायर कर देते हैं। आप जानते हैं कि स्क्वायर के अंदर में जो चीज़ है उसे आप टी मान लें, सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। तो स्क्वायर के अंदर में 2 माइनस एक्स,
तो 2 माइनस एक्स को टी मान लें, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। जिस साइड में एक्स है डी एक्स, जहाँ पे टी है डी टी, या माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, समझ में आ गया होगा। इस माइनस को बराबर के बाद शिफ्ट कर देते हैं, या नहीं तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे ऐसे भी सोच सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो काम करेंगे। पहला तो ये, हम यहाँ पे 2 माइनस एक्स को टी माने हैं, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और dx जो हमारा अब माइनस डी टी बन चुका है। अब हम करते क्या है यहाँ पे, ये चलिए इसके नीचे में ही लिख लेते हैं, ये स्पेस है यहाँ पे, थोड़ा समझाने में अच्छा रहेगा, चलिए यही लिख लेते हैं। देखिए इस माइनस को हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/√f टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चौथा फार्मूला जो इससे ऊपर में लिखे हुए थे, ये सेम फार्मूला वही, इससे ऊपर वाला फार्मूला, यानी पहले क्या करते हैं कि लॉग लिख लेते हैं, लॉग एक्स प्लस, एक्स के जगह पे टी है, एक्स प्लस सेम टू सेम, यानी ये रूट सहित टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस सी है, तो माइनस लॉग टी किसको माने हैं, तो 2 माइनस एक्स को माने हैं, तो टी को हटा करके 2 माइनस एक्स रख दें, प्लस टी की जगह पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 1 है, और प्लस सी। स्टूडेंट हो सकता है आंसर या तो आपका यहीं पे देख, सब बुक में अपना चेक कर लीजिए, आंसर या तो यहीं पे छोड़ा होगा, नहीं तो एक स्टेप आंसर और बढ़ा सकता है। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि माइनस लॉग ए हो, तो माइनस लॉग ए को लॉग 1/a, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये फार्मूला खूब आएगा, इसलिए याद रखेंगे। माइनस लॉग ए को तो माइनस हटाना, तो ए कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, भाग में आ जाएगा। अगर माइनस हटाना हो तो ये पूरा का पूरा टर्म कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। शायद आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, इसे आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, 1/, ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड में आ जाएगा, 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर से वही टेक्निक, इसे भी स्क्वायर में बदल लेंगे और इसे भी स्क्वायर में बदल लेंगे, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1/, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब -5x का होल स्क्वायर, किसे टी मानेंगे, अब सोचिए कुछ देर। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर के अंदर में जो चीज़ है उसे टी मानेंगे। तो पुट 5x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt/5। अब i बराबर ये हो जाएगा 1/√, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये इसे हम t माने हुए 5x को t, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। और dx क्या बन जाएगा, dt, देखिए dx जो है अब बन जाएगा dt/5। हम यहाँ लिख लेते हैं, इस 5 को यानी 1/5 को हम बाहर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, √3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। ये बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है, यहाँ टी होगा। और ये किस फॉर्मूला पे गया, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, छठा फॉर्मूला जो हम लिखाए थे, √a² माइनस x²। बोले थे कि a² अगर पहले आ जाए 1/√, में 1/√x² माइनस a², तो साइन इनवर्स x/a प्लस सी। देखिए स्टूडेंट यहाँ जो फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये 1/5 पहले से है, इस फार्मूला में साइन इनवर्स ये फार्मूला मेन है, तो ये 1/5 पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो इसका 1/√a² माइनस x², 1/√a² माइनस x², तो साइन इनवर्स x/a, x की जगह पे t और a की जगह पे क्या हो जाएगा 3
प्लस सी। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि 1/5 कहाँ से आ गया, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। भाई ये 1/5 हम यहाँ से लिए हैं, ये शुरुआत से चलते आ रहा है और यहाँ हम क्या किया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। अब टी किसको माने आप, 5x को, तो टी को हटा करके क्या करें, 5x ले लें। तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं स्टूडेंट। अब इस दोनों को हम ये क्वेश्चन है हमारा 3x/1 + 2x का होल पावर 4, इसी भी स्क्वायर में और इसी भी स्क्वायर में बदलते हैं। आप देखिए कैसे बदल रहे हैं स्क्वायर में। ये 3x तो सेम रहेगा, ये 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। और स्टूडेंट इसका स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे समझा देते हैं। देखें, 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और x के पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को √2 का स्क्वायर और x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पावर कॉमन ले लें, तो इसमें पावर कॉमन ले लेंगे तो √2 बचेगा और इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर। हम कॉमन क्या ले लिए, पावर। समझ में आ गया होगा। तो √2 x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम स्क्वायर के अंदर वाले को, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाते बनाते ये टेक्निक आ गया होगा। √2 x स्क्वायर को हम टी मानेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x हो जाएगा। √2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाय ये 2√2x हो जाएगा, 2√2x हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे कि i बराबर 3x बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, इसको हम तो टी माने हुए, √2x स्क्वायर को टी, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। देखिए ये पूरे टर्म को, किसको, इस पूरे टर्म को जो है हम टी माने हुए, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। और dx हमारा क्या बन चुका है, dt बाई, देख सकते हैं आप, dt बाई ये dt बाई 2√2x। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर है ना, उस नंबर को बाहर कर, जैसे 3 हो गया, 3 को बाहर कर देते हैं, और ये 2√2 हो गया, इस 2√2 को बाहर कर देते तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/1 स्क्वायर प्लस, सीधा करके लिख लेते हैं, टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला याद होगा, ये पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे जिससे याद हो जाएगा। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी हो जाएगा। 3/2√2, ये तो सेम, ये पहले से चलते आ रहा है यहाँ पे, तो इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a, देखिए 1/a, a के जगह पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x/a, x के जगह पे यहाँ t हो जाएगा, t/1 प्लस सी। 3/2√2 tan इनवर्स t हम किसको माने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे t जो हम माने हुए हैं ये √2x स्क्वायर को, तो t को यहाँ से हटा देते हैं, कहाँ गया, ये t को हटा देते हैं, और यहाँ पे जो t का मान है √2x स्क्वायर ये रख देते हैं, √2x स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे स्क्वायर में बदल सकते हैं और इसे भी स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर में बदलते हैं। पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हम लिख लिए, और इसे स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, x³ का होल स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन तो शुरुआत में ही बनाए हैं। इसी भी स्क्वायर में इसके, इसी भी स्क्वायर में बदले, किसको टी मानेंगे, तो स्क्वायर के अंदर वाले को टी मानेंगे। पुट x³ = t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x³ का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। जिस साइड में x है
दोबारा लिखना होगा। एक बार फिर से समझे इसे। देखिए एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², जिस साइड में एक्स है dx और जहाँ पे t है dt। यह dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3x²। अब i बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, i बराबर ये x² तो सेम रहेगा, ये x² सेम रहेगा, ये भी 1 सेम रहेगा। और एक्स क्यू को हम क्या मानेंगे टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ये। और dx का मान है यहाँ पे dt बाई 3x²। ये x² कट जाएगा, ये 1/3 को हम यहाँ से बाहर कर देते हैं तो बचेगा 1/1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। स्टूडेंट बिना रूट वाले का भी ट्रिक हम सिखाए थे, अगर याद हो तो देखिए यहाँ पे इसका ट्रिक क्या सिखाए थे कि 1/a² माइनस x² हो, तो ये याद रखना है कि अगर a पहले आ जाए तो 1/2a तो सब में लिखेंगे, a पहले आ जाए तो प्लस वाला ऊपर में, यानी a प्लस एक्स अब बाई a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला याद कर सकते, दूसरा फॉर्मूला है a² माइनस x²। a पहले आ जाए तो a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, या जैसे भी फॉर्मूला आप याद करें। चलिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि 1/3 तो पहले से है। यहाँ पे 1/2a, a की जगह पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद लॉग, देखिए लॉग a प्लस एक्स, तो a की जगह पे 1 अब प्लस एक्स, एक्स की जगह पे t बाई a माइनस एक्स, a की जगह पे 1 अब माइनस t प्लस c, ये 1/6 हो जाएगा। लॉग 1 प्लस टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो t की जगह पे t को हटा करके x³ लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी t की जगह पे क्या लिख देते हैं, x³ लिख देते हैं प्लस c। ये आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 7 और 17, 7 और 17 एक जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये आप ध्यान से देखें। पहले से हम अलग अलग कर लेते हैं। x बाई रूट ओवर x² माइनस 1 dx, यहाँ पे 1/रूट ओवर x² माइनस 1 फोर फर्स्ट इंटीग्रल। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, यानी हम ये जो लिखे ना फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, हम इस वाले पार्ट के लिए लिखे हैं। यानी हम क्या करेंगे इसमें टी मानने वाले हैं। एक बात ये याद रखेंगे, ये 7.2 का क्वेश्चन है और ये 7.4 का क्वेश्चन है। ये 7, 17 थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हम इसमें टी मानेंगे और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं और समझ में आ जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये फॉर फर्स्ट इंटीग्रल का मतलब ये हो गया कि जो हम टी मानेंगे तो सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए मानेंगे, इसके लिए नहीं। सिर्फ इसके लिए टी मानेंगे, इसके लिए नहीं, इसमें से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x² माइनस 1 को हम टी मान लिए, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, 1 का 0, जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, या dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x हो जाएगा। अब i बराबर, देखिए x ये सेम रहेगा, और रूट के अंदर वाले को हम क्या किए टी माने। ये जो माने हैं ना, ये टी जो माने, ये सिर्फ पहला इंटीग्रेशन, फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन के लिए। तो रूट के अंदर में टी हो गया और dx क्या बन चुका है dt बाई 2x। इसे आप ऐसे ही छोड़ दें। यह एक फार्मूला है रूट ओवर x² माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला अभी चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये x से x कट जाएगा, ये 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो 1/2 को हम क्या किए, बाहर कर दिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसा डायरेक्ट करते कि फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। देखें ये हम 1/2 को बाहर कर दिए, तो आपसे अगर एक छोटा सा फॉर्मूला पूछे तो याद होगा 1/√x का इंटीग्रेशन, जो कि 2√x होता है,
और इसके अलावा अगर हम ये फॉर्मूला पूछे कि 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का पांचवा फार्मूला है, ये इससे रिलेटेड है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, तो log x प्लस लिखेंगे, उसके बाद सेम टू सेम इस डाटा को लिख लेंगे, √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लिख लेंगे। तो 1/√t का क्या हो जाएगा, 2√t, ये 1/2 पहले से बाहर भी 2 हटा दिए, यहाँ ले आए, तो 1/√t का क्या हो जाएगा, 2√t हो जाएगा। और 1 माइनस, देखिए यहाँ फॉर्मूला इसमें हम लगा रहे हैं ये वाला, तो log x प्लस सेम टू सेम ये लिख लेंगे, x² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी। हम t किस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t किसको माने थे, आप देख सकते हो ऊपर में x² माइनस 1 को माने थे, t किसको माने थे, x² माइनस 1 को माने थे। t माने थे हम x² माइनस 1 को, log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस सी, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये हम आपके लिए छोड़ दिए, फिर भी हम एक बार समझा देते हैं। देखिए आप इसे भी स्क्वायर में बदलेंगे और इसे भी स्क्वायर में बदलेंगे, तो ये x³ का होल स्क्वायर और a³ का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर जो इस स्क्वायर के अंदर वाले को t मानेंगे, तो x³ को t मान लिए, डिफरेंशिएशन x³ का क्या हो जाएगा, 3x², x³ का 3x², जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt, या dx बराबर, तो ये 3x² जो है कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3x²। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, i इज इक्वल टू इस x² को क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे हम, यहाँ पे इसे t माने हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस ये वाला सेम a³ का होल स्क्वायर, और dx के बदला में क्या लिख लेंगे, ये dt/3x²। ये x² कट जाएगा, ये जो बट्टा में 3 ये 3 है ना, इस 3 को हम यहाँ से बाहर कर दिए, देखिए 3 से बाहर कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मूला पे चला गया, किस फॉर्मूला पे चला गया, तो फॉर्मूला भी यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये वाले टर्म को आप देखें यहाँ पे, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, पूरे को आप ए मान लीजिए, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, तो log x प्लस सेम टू सेम, ये डाटा सहित, तो ये टेक्निक सिखाए हैं। तो ये 1/3 तो पहले से है, तो 1/3 लिख लिए, तो log x प्लस x की जगह पे ये t ले लेंगे, x प्लस सेम टू सेम यानी रूट सहित ये डाटा लिख लेंगे। t किसको माने हुए, x³ को माने हुए, तो t को हटा करके x³, यहाँ भी x³ रख देंगे और यहाँ भी x³ रख देंगे, तो देखें आप x³ रख दिए और यहाँ पे t को हटा करके x³ रख दिए, तो ये कितना, x⁻6, ये आप बनाएंगे आसानी से बन जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इसे भी स्क्वायर में बदल लेते हैं और इसे भी स्क्वायर में बदल लेते हैं। टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर में जो चीज़ उसे टी मान लेंगे, स्क्वायर के अंदर वाले को हम टी मान लेंगे। सोचने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि 7.3 में सिखाए थे, कि सेक के पावर में इवेन रहेगा, सेक के पावर में सम संख्या रहेगा, तो 10x को टी मानेंगे। और इस 7.4 में सिखाएं कि स्क्वायर के अंदर में जो चीज़ है उसे हम टी मानेंगे। दोनों में जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10x को हम टी मान लिए, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, जिस साइड में x है dx, जहाँ पे t है dt। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पढ़िए क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx अब क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और 10 को t माने हुए, तो ये i बराबर हो जाएगा, ये पूरा dt है, ये पूरा का पूरा dt है, और इसे हम t माने हुए, तो t का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे रूट है, तो t का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान है, कई बार बोल भी चुके हैं कि log x प्लस x के जगह क्या हो जाएगा t, log x प्लस सेम टू सेम, रूट सहित सेम टू सेम, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। t किसको माने हम, 10 को माने हैं, तो t को हटा करके आप 10 रख दें, log 10x प्लस
टेन स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे सर। थैंक यू फॉर